अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। बागबानी का शौक़ रखने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ। जी प्यारे व्यूवर्स, आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है टिकोमा, तो इस पर बात करने के लिए आई हूँ। और पूरा साल ये फ्लावरिंग पर रहता है, वक्फे वक्फे से फ्लावरिंग होती है। एवरग्रीन प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग जो है वो 2 से 3 कलर्स में पाई जाती है। इसकी बेल भी होती है और जी इसको हम ट्री भी बना सकते हैं या इसे हम छोटी हाइट में भी रख सकते हैं और इसे हम पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में लगा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसका बड़ा ट्री भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और जी इसकी बेल तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी ग्रो प्लांट है। कोमा प्लांट को सनलाइट बेहद पसंद है, इसलिए जब हम इसे सनलाइट में जगह देंगे यानी डायरेक्ट सनलाइट इस पर आएगी तो इस पर फ्लावरिंग भी खूब होगी। फ्लावरिंग इस पर वक्फे वक्फे से होती रहती है। जैसे ही इस पर फ्लावरिंग ख़त्म होती है ये दोबारा से नए पत्ते निकालता है और नई फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये एवरग्रीन प्लांट है, पूरा साल इस पर फ्लावरिंग होती है। इस वक्त मैं आपको इसकी येलो फ्लावरिंग दिखा रही हूँ और इसकी जो एक बेल है वो मेरे पास ऑरेंज कलर में है और इसके ऊपर पर्पल कलर की फ्लावरिंग भी होती है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। अगर हम इस प्लांट को कम सनलाइट में रखेंगे तो ये बुशी तो होता रहेगा, यानी ये घना होता रहेगा, लेकिन इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर होगी भी तो बहुत ही कम होगी। कोमा प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। छोटे गमले में अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर हमें इसके पानी की ज़रूरत को देखना पड़ेगा। जैसे ही इसकी मिट्टी खुश्क होगी तो हम तब इसे पानी देंगे। ज़मीन में अगर इसे ज़्यादा पानी मिल भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पॉट में लगाते हुए और पॉट में इसे यानी हम अगर ग्रो करके रख रहे हैं तो उसमें इसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स, सनलाइट की रिक्वायरमेंट्स और ख़ास तौर पर इसकी मिट्टी जो जिसमें हम इसे लगा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए उस पर ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी जिसमें हम पानी डालें तो वो पानी उसमें खड़ा नहीं रहे, उसमें से गुजरता हुआ नीचे की तरफ निकल जाए। और जी अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो ज़मीन में कोई हर्ज नहीं, ज़्यादा पानी भी दे सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स के पानी की रिक्वायरमेंट्स को हमें देखना पड़ता है और अगर यही प्लांट ज़मीन में जैसा कि आपके सामने जो लगा हुआ है ये एक बड़ा ट्री बन जाता है तो इसके पानी ज़्यादा या कम चले जाने से कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन यही प्लांट अगर हम पॉट में लगा रहे हैं तो वहाँ पर इसके पानी पर हमें ख़ास नज़र रखनी पड़ेगी। पॉट में कम जगह होती है, वो उतनी ही मिट्टी होती है जिसमें हमने इसको पूरी खुराक देनी होती है, यानी उसी मिट्टी से इसने अपने लिए खाद भी लेनी है, पानी भी लेना है और उसी छोटे से पॉट में इसे हमने सनलाइट भी उसे देनी है, यानी जहाँ कहीं हमने रखना है उसे सनलाइट में रखना है। सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इसके सिर्फ पत्ते ही हमें नज़र आएंगे, इसके फ्लावरिंग बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इस प्लांट को ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे हम बाकी प्लांट्स को हर 10-15 दिन के बाद खाद देते हैं, इसे भी दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं। कोमा प्लांट की जितनी ज़्यादा कटिंग की जाए ये उतना ही ज़्यादा बुशी होता जाता है, यानी घना होता जाता है और घना ये बहुत ही प्यारा लगता है। जितना घना होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग हमें नज़र आएगी। इस प्लांट को सहराई प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि इसी वजह से हमें यहीं से देख लेना चाहिए कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सहरा में लगे हुए प्लांट्स को ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि ये एक सहराई पौधा है तो यहीं से हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसकी मिट्टी में हमने रेत ज़्यादा रखनी है, रेत की मिकदार ज़्यादा रखेंगे। टिकोमा प्लांट पर मिली बग्स का अटैक हो सकता है, इसलिए इसकी जो शाखें हैं उनको हम या तो तेज़ प्रेशर वाले पानी से वॉश करेंगे तो मिली बग्स जहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, या फिर हमें कोई स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टिकोमा प्लांट पर सीड्स भी लगते हैं, यानी यही फ्लावरिंग जब यहाँ से ख़त्म होती है तो इस जगह पर सीड्स लग जाते हैं जो कि फलियों में होते हैं और उन फलियों पर हमें ख़ास नज़र रखनी पड़ती है। जैसे ही वो फलियाँ पकती हैं हमें उतार लेनी चाहिए, अगर हम नहीं उतारेंगे तो इसके सीड्स यहीं पर ही ज़ाया हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसके फ्लावर्स का कलर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और देखिए जी येलो कलर लगा हुआ है यहाँ, किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अगर इसी के साथ पर्पल और इसके अलावा ऑरेंज कलर इसके साथ हम लगा दें तो किस कदर खूबसूरत लगे ये प्लांट। और ज़रूरी नहीं हम एक दूसरे के साथ साथ जोड़ जोड़ कर लगाएं, हम इन्हें अलग अलग अपने गार्डन के किसी न किसी कॉर्नर में लगा सकते हैं। पूरा गार्डन हमारा फ्लावरिंग से पूरा साल भरा हुआ नज़र आएगा।
बाज़ औक़ात हमारे यहाँ कुछ ऐसी पनीरियाँ नहीं होती जो कि पूरा साल हमें कोई ना कोई फ्लावरिंग नज़र आए अपने गार्डन में, या कभी कभार नज़र आए। लेकिन ये ऐसा प्लांट है जो कि पूरा साल हमें अपनी खूबसूरती दिखाता है। इस पर फ्लावर्स लगते रहते हैं और किस कदर खूबसूरत और फ्रेश और यानी ब्राइट कलर में इसके जो फ्लावर्स हैं वो नज़र आते हैं। जिस तरह टेकोमा प्लांट के फ्लावर्स की खूबसूरती से हम इम्प्रेस होते हैं, सेम इसी तरह इसके पत्तों में भी उतनी ही खूबसूरती नज़र आती है जितनी के फ्लावर्स में। इसके पत्तों की साइड्स जो हैं उन पर कट लगे हुए हैं, और ये देखिए जी मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। और इसके फ्लावर्स की एक बड़ी खूबी ये है कि अगर आज ये खिले हैं तो ये उसी दिन, मतलब एक दिन के लिए नहीं खिलते, ये 2 से 3 दिन बल्कि इससे भी ज़्यादा दिन के लिए ठहरे रहते हैं और फिर मुरझा कर गिर जाते हैं और इनकी जगह नए फ्लावर्स ले लेते हैं। अगर हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा जगह, यानी हमारा गार्डन बड़ा हो और उसमें जी ये टिकोमा के जो ट्री हैं या इसकी जो बेलें हैं वो बार बार रिपीट की गई हों, तो यकीन कीजिए कि पूरा साल हमारे गार्डन में से फ्लावरिंग ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 से 3 कलर्स में है। कलर्स ही कलर नज़र आएंगे हमें। कुछ फ्लावर्स के कलर ऐसा होता है कि वो डिम से हो जाते हैं, यानी सुबह अगर उन्होंने खिले हैं तो शाम तक उनका कलर डिम हो जाता है, लेकिन इनके कलर्स भी इसी तरह 2 से 3 दिन बिल्कुल फ्रेश रहते हैं जैसा कि पहले दिन खिले हुए हों। तो मैंने अपने गार्डन में इस प्लांट को इसलिए जगह दी है कि मेरे यहाँ ज़्यादा धूप तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के लिए धूप आती है, और मैंने इसे डायरेक्ट धूप में ही जगह दी हुई है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आती हो। और ज़्यादा धूप ना होने की वजह से मेरे गार्डन में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती, बहुत कम ही होती है। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो, लेकिन ये कम धूप होने यानी लेकिन डायरेक्ट धूप होने की वजह से इस पर पूरा साल मैंने फ्लावरिंग देखी है, और मैं इस प्लांट से बहुत खुश हूँ, और इसी तरह के मैं बाकी और प्लांट्स भी ला कर लगाना चाहूँगी। अगर हमारे पास ज़मीन में जगह नहीं है तो हम पॉट्स में भी लगाकर इसे कहीं ना कहीं रख सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ दिन में 2 से 3 घंटे की धूप ज़रूर इस पर पड़े। तो जी ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसे ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि भर के फ्लावरिंग भी दें और ख़ूबसूरत भी लगें, इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये थी जी आज की एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।